हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। आज का ये क्लास बिहार एएनएम संविदा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को जो है वो आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड 60 क्वेश्चन 60 नंबर का करवाने वाली हूँ। आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन को सही किया है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप और अपने एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ तो आप हमारे यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000 क्वेश्चन का जो है एक PDF गाइड दिया गया है, जिससे आप अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट PDF नोट सब कुछ मिल रहा होगा, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। ये बैच आप सिर्फ और सिर्फ 399 में ज्वाइन कर सकते हैं। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेड कोर्सेज के सेक्शन में जा करके। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो इसी चैनल पे लाया जा रहा है। आज के वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपने कितना जो क्वेश्चन है वो सही किया 60 में से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था में प्लाज्मा वॉल्यूम लगभग 50% बढ़ता है, जबकि RBC मास केवल 20 से 30% बढ़ती है। इसका उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हेमोडिल्यूजन, या फिर फिजियोलॉजिकल एनीमिया, या फिर मेगोब्लास्टिक एनीमिया। तो अगर गर्भावस्था में जो होता है वो प्लाज्मा वॉल्यूम 50% बढ़ता है, लेकिन RBC अगर 20 से 30% ही बढ़ता है, तो इससे जो उपस्थित सिचुएशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो RBC की कमी से हमेशा जो होता है उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो ये किस तरह का एनीमिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में GFR बढ़ने की प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? ठीक है, ऑप्शन है सीरम केराटिन बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, दवाओं का उत्सर्जन बढ़ता है, या फिर मूत्र मात्रा घटती है। तो GFR का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दवाओं का उत्सर्जन जो होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एक्लेम्सिया क्या होता है? एक्लेम्सिया जो होता है वो एक कंडीशन होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है, जिसमें कॉन्वल्शंस यानी दौरे पड़ने जैसे सिचुएशन देखने को मिलते हैं मदर में। ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट दवाई जो हम देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है BP कम करना, मूत्र बढ़ाना, दौरा रोकना, या दर्द कम करना। तो मैंने आपको बताया एक्लेम्सिया में क्या होता है, कन्वर्जन्स यानी दौरे देखने को मिलते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो दौरा रोकने के लिए दिया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AMTSL का सबसे निर्णायक घटक जो PPH को अधिकतम रोकता है। तो AMTSL का ऐसा कौन सा निर्णायक घटक होता है जो कि PPM यानी कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसको रोकने में मदद करता है? ऑप्शन क्या क्या है? नियंत्रित नाल खींचना, गर्भाशय मसाज, या फिर ऑक्सीटोसिन का शीघ्र उपयोग, या फिर नाल देर से कटना। तो यहाँ पे AMTSL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें ऐसा क्या हम लोग करते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाए? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन का शीघ्र उपयोग। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसको डिलीवरी के तुरंत बाद दिया जाता है, ताकि जो प्लेसेंटा है और जितने भी ब्लड है, म्यूकस है, वो सारे के सारे यूट्रस से बाहर आ जाएं और PPH देखने को ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH नेगेटिव माँ में anti-D देने का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शंस देख लेते हैं। भ्रूण का RH बदलना, माँ के एंटीबॉडी बनना रोकना, या फिर भ्रूण RBC नष्ट करना, या फिर प्रसव आसान बनाना। तो जो RH नेगेटिव माँ होती है उनमें anti-D यानी कि एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो क्यों दिया जा रहा होता है? उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? तो माँ के एंटीबॉडी बनने से रोकना, क्योंकि माँ का एंटीबॉडी अगर बनेगा तो वो बच्चा अगर RH पॉजिटिव है और माँ का एंटीबॉडी अगर बन रहा है तो वो बच्चे के जो ब्लड है उसको उसके साथ जो होगा रिएक्ट करने लगेगा, उसको क्षति पहुंचाएगा। तो इसलिए इससे रोकने के लिए क्या किया जाता है? माँ को एंटीबॉडी anti-D जो है वो दिया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में ऊष्मा हानि का सबसे अधिक जोखिम किस स्थिति में होता है? ऑप्शन है गीला शरीर, ठंडा कमरा, कम वजन वाले शिशु, या फिर उपयुक्त सभी। तो बच्चे में जो हीट का लॉस है वो देखने का जोखिम सबसे ज़्यादा कब होता है? अगर उसका शरीर गीला हो तो भी, अगर कमरा ठंडा हो तो भी, अगर शिशु का वजन कम हो तो भी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में 24 घंटे के भीतर पीलिया और एनीमिया दर्शाता है। ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, RH असंगति, या फिर सेप्सिस। तो नवजात शिशु में अगर 24 घंटे के अंदर पीलिया और एनीमिया क्या दर्शा रहा होता है? RH असंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गंभीर तीव्र कुपोषण यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है भूख, निर्जलीकरण, संक्रमण या विटामिन की कमी। तो जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है उसमें मृत्यु का सबसे सामान्य जो कारण होता है वो होता है संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात मृत्यु दर में सबसे अधिक योगदान देता है। तो नवजात मृत्यु दर में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? ऑप्शन है दस्त, निमोनिया, जन्म के समय जटिलताएं या फिर खसरा। तो अगर नवजात शिशु में जो मृत्यु दर होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो होता है या फिर नियोनेटल मोर्टालिटी रेट जो होता है, उसमें सबसे अधिक योगदान किसका होता है? जन्म के समय की जटिलताओं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रोकथाम का वास्तविक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है बीमारी का शीघ्र इलाज, बीमारी को उत्पन्न ही ना होने देना, पूर्णावास या फिर मृत्यु घटाना। तो इसका सही आंसर है कि बीमारी को उत्पन्न ही ना होने देना। प्राथमिक रोकथाम का जो वास्तविक लक्ष्य क्या होता है कि बीमारी को उत्पन्न होने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMNCI में जनरल डेंजर साइंस का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि। तो IMNCI क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, तो उसमें जनरल डेंजर साइंस जो होता है उसका महत्व क्यों होता है? ऑप्शन है इलाज आसान होता है, मृत्यु का खतरा अधिक होता है, दवा कम लगती है या घर पर इलाज संभव है। तो इसका सही आंसर है कि मृत्यु का खतरा जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए जनरल डेंजर साइंस जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण को आधारभूत कारण किस लिए कहा जाता है? तो कुपोषण का आधारभूत कारण किस लिए कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? यह बीमारी है, यह संक्रमण बढ़ाता है, यह गरीबी दर्शाता है, यह मृत्यु से जुड़ा हुआ है। तो कुपोषण को आधारभूत कारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संक्रमण बढ़ा रहा होता है। कुपोषित बच्चे को संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यह आधारभूत कारण है कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC में उपयुक्त तकनीक सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शन है महंगी तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टर, स्थानीय संसाधनों का से संभव तकनीक या फिर केवल अस्पताल सेवा। तो इसका सही आंसर है स्थानीय संसाधनों से संभव तकनीक। जो लोकल जितने भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसको यूज़ करते हुए जो भी संभव तकनीक यूज़ किया जा सके उसे हम उपयुक्त तकनीक कहते हैं PHC के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरल प्रणाली असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन है डॉक्टर की कमी, परिवहन की कमी, संचार व समन्वय की कमी या फिर दवा की कमी। तो रेफरल प्रणाली अगर असफल होती है, अगर कोई पेशेंट को सही समय पर रेफ़र नहीं किया जा रहा होता, उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो वो किसके कारण होती है? तो उसका सही आंसर है संचार व समन्वय की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सेंटर का मूल फोकस क्यों रोकथाम पर होता है? ऑप्शन है स्टाफ कम है, संसाधन कम है, समुदाय स्तर पर बीमारी रोकना सस्ता व प्रभावी है या फिर इलाज संभव नहीं है। तो सब सेंटर का मूल फोकस रोकथाम पर क्यों होता है? क्योंकि समुदाय स्तर पर बीमारी को रोकना सस्ता व प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संवर्धन में एम्पावरमेंट का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन है आदेश देना, जानकारी देना, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना या दवा देना। तो एम्पावरमेंट का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। स्वास्थ्य संवर्धन में एम्पावरमेंट का वास्तविक अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। व्यवहार परिवर्तन सबसे स्थायी तब होता है जब। व्यवहार परिवर्तन जो होता है वो सबसे स्थायी कब होता है? ऑप्शन है डर दिखाया जाए, दंड दिया जाए, व्यक्ति स्वयं भाग ले या कानून बनाया जाए। तो इसका सही आंसर है कि जब व्यक्ति स्वयं भाग लेता है तब व्यवहार परिवर्तन यानी कि बिहेवियरल चेंजेस उस वक्त स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना यानी प्लानिंग का प्रबंधन की आत्मा इसलिए कहा जाता है। प्लानिंग जो होता है उसको प्रबंधन की आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑप्शन है यह सबसे कठिन है, यह समय लेती है, अन्य सभी कार्य इसी पर आधारित होती है या यह केवल कागजी है। तो प्लानिंग को क्यों प्रबंधन का सबसे अंतिम आत्मा कहा गया है? क्योंकि अन्य बाकी सारे जो कार्य हैं वो इसी पर आधारित होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग किया जा रहा होता है, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? प्लानिंग, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण यानी कंट्रोल प्रभावी तब होगा जब। ऑप्शन है लक्ष्य स्पष्ट हो, दंड सख्त हो, स्टाफ कम हो या फिर रिकॉर्ड ना हो। तो नियंत्रण जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी तब होता है जब लक्ष्य स्पष्ट हो कि हमें करना क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो रिकॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? ऑप्शन है कानूनी सुरक्षा, देखभाल की निरंतरता, रिसर्च या रिपोर्टिंग। तो रिकॉर्ड का जो महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष लाभ है वो यह है कि देखभाल में निरंतरता देखने को मिलती है, कि पहले इस पेशेंट को जो है, जैसे अगर एक पेशेंट एडमिट है, उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो उसको पहले कितना दवाई दे दिया गया, ये सारे कुछ जो है वो रिकॉर्ड से देखने को हेल्प होता है, ताकि देखभाल में निरंतरता जो है वो बनाया जा सके। प्रसवोत्तर महिला में बीपी गिरना, नाड़ी तेज होना और ठंडी त्वचा किसका संकेत है? ऑप्शन है एनीमिया, शॉक, संक्रमण या दर्द। अगर एक महिला जिसका डिलीवरी हो चुका है, उनमें लो बीपी, पल्स तेज है और उनकी त्वचा ठंडी पड़ रही है, तो ये सब कुछ शॉक का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में सुस्ती, दूध ना पीना, तापमान कम होना सबसे पहली संकेत करता है। अगर नवजात में सुस्ती दिखे, दूध ना पीना और तापमान कम होना दिखे, तो वो सबसे पहले क्या संकेत करता है? ऑप्शन है ARI, पीलिया, सेप्सिस या दस्त। तो इसका सही आंसर है सेप्सिस। सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन का संकेत करता है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS तब भी प्रभावी रहता है जब आंत में दस्त हो, क्योंकि पानी सीधे अवशोषित होता है, सोडियम ग्लूकोज सह परिवहन सुरक्षित करता है, या फिर आंत काम नहीं करती, या फिर यह दवा है। तो ORS जो होता है वो तब भी प्रभावी होता है जब आंत में दस्त हो, क्योंकि सोडियम ग्लूकोज जो होता है वो सह परिवहन सुरक्षित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का दीर्घकालिक सामाजिक लाभ क्या है? परिवार नियोजन का दीर्घकालिक सामाजिक लाभ क्या है? ऑप्शन है खर्च बढ़ाना, मातृ शिशु मृत्यु दर को घटाना, या फिर अस्पताल बढ़ाना, या फिर दवा उपयोग करना। तो इसका सही आंसर है मातृ शिशु मृत्यु दर को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMNCI का मूल दर्शन है। तो IMNCI क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो इसका मूल दर्शन क्या है? ऑप्शन है बीमारी आधारित इलाज करना, आयु आधारित इलाज करना, समेकित व लक्षण आधारित देखभाल, या फिर केवल दवा। तो इसका सही आंसर है कि समेकित एवं समेकित व लक्षण आधारित देखभाल देना, किसको? बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में सुपाइन पोजीशन में लेटने से बीपी गिरने का तंत्र है। तो सुपाइन पोजीशन में लेटने से बीपी गिरने का तंत्र क्या है? ऑप्शन है कार्डियक आउटपुट कम होना, वेना कावा पर गर्भाशय का दबाव, या फिर आयोर्टा संकुचन, या फिर फेफड़ों में दबाव। तो इसका सही आंसर है वेना कावा पर गर्भाशय का दाब। वेना कावा पर जब गर्भाशय का दाब लगता है, उसके कारण बीपी नियंत्रण देखने को, बीपी गिरना देखने को मिलता है। गर्भावस्था में बढ़ा हुआ ब्लड वॉल्यूम किस जटिलता से सुरक्षा देता है? तो गर्भावस्था में जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहता है वो किस जटिलता से सुरक्षा देता है? ऑप्शन है प्री इक्लेम्पसिया, या फिर PPH, या फिर संक्रमण, या फिर एनीमिया। तो इसका सही आंसर है PPH। PPH से सुरक्षा दे रहा होता है अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ हो। ठीक है, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हो तो इससे किससे सुरक्षा मिलती है? PPH से सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन है दर्द कम करना, दूध बनाना, गर्भाशय संकुचन, या फिर बीपी कम करना। तो प्रसव के तुरंत बाद, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जा रहा होता है। तो ये क्यों दिया जाता है? ताकि गर्भाशय का संकुचन हो सके और जितनी भी चीज़ें, प्लासेंटा हो गया, ब्लड म्यूकस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जाएँ उसी वक्त, ताकि जो है बाद में PPH देखने को ना मिले, यानी कि पोस्टपार्टम हेमोरेज फीमेल में देखने को ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, इसकी विषाक्तता का पहला संकेत क्या होता है? ऑप्शन है पेशाब कम होना, रिफ्लेक्सेस का समाप्त होना, या फिर श्वसन कम होना, या फिर बीपी गिरना। तो इसका सही आंसर है रिफ्लेक्सेस का समाप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में anti-DIG देने का उद्देश्य क्या होता है? anti-DIG देने का उद्देश्य क्या होता है गर्भावस्था में? ऑप्शन है भ्रूण को सुरक्षित रखना, माँ के RH एंटीबॉडी बनने से रोकना, हेमोग्लोबिन बढ़ाना, या प्रसव आसान बनाना। तो इसका सही आंसर है माँ में RH एंटीबॉडी बनने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में हाइपोथर्मिया का सबसे संवेदनशील संकेत क्या है? हाइपोथर्मिया का सबसे संवेदनशील संकेत क्या होता है? ऑप्शन है रोना, त्वचा ठंडी होना, सुस्ती, या कम दूध पीना। तो अगर बच्चे में हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर अगर बच्चे के शरीर का सामान्य से कम हो रखा है, तो इसका सबसे संवेदनशील संकेत होता है कि बच्चा सुस्त दिखेगा, यानी कि सुस्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो बर्थ वेट शिशु में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? लो बर्थ वेट बेबी हम किसको कहते हैं? जिसका वजन जो होता है वो 2.5 kg से कम हो, ठीक है, 2.5 kg से कम हो। तो इसमें मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है पीलिया, सेप्सिस, दस्त या जन्मजात विकृति। तो इसका सही आंसर है सेप्सिस, यानी इन्फेक्शन जो होता है वो सबसे सामान्य कारण होता है लो बर्थ वेट बेबी में मृत्यु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्टिक डोज जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है वजन बढ़ाना, रतौंधी रोकना, दस्त रोकना या ARI रोकना। तो विटामिन ए का जो डोज देते हैं वो क्यों काम आता है? तो रतौंधी रोकने में। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी अगर शरीर में होती है तो उसके कारण आंखों से रिलेटेड जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो देखने को मिल रहा होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए जो है वो विटामिन ए का डोज दिया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में सांस रुकने यानी कि एपनिया का सबसे खतरनाक कारण क्या है? सांस रुकने का सबसे खतरनाक कारण नवजात में क्या है? ऑप्शन है ठंड, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर सेप्सिस या फिर दर्द। तो इसका सही आंसर है सेप्सिस। इन्फेक्शन के कारण अगर बच्चे का सांस रुक जा रहा है तो वह सबसे खतरनाक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर घटाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन है अस्पताल बढ़ाना, टीकाकरण व पोषण, दवा वितरण या फिर सर्जरी। तो शिशु मृत्यु दर यानी कि नियोनाटल मोर्टालिटी रेट जो है उसको कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है टीकाकरण और सही पोषण देना बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMNCI में पिंक क्लासिफिकेशन क्या दर्शाता है? ऑप्शन है कोई बीमारी नहीं, मध्यम बीमारी, गंभीर बीमारी या घरेलू देखभाल। तो IMNCI में जो है पिंक क्लासिफिकेशन दर्शाता है बच्चों में प्रेजेंट कोई गंभीर बीमारी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय में कुपोषण एक मल्टीफैक्टोरियल समस्या क्यों कहलाती है? ऑप्शन है केवल गरीबी से, केवल संक्रमण से, कई सामाजिक आर्थिक कारणों से या फिर भोजन से। तो समुदाय में कुपोषण को मल्टीफैक्टोरियल समस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कई सामाजिक और आर्थिक कारण मौजूद होते हैं इस कुपोषण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC में रेफरल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन है दवा, परिवहन, संचार या फिर स्टाफ। तो PHC रेफरल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सेंटर स्तर पर सबसे अधिक जोर किस पे दिया जाता है? ऑप्शन है उपचार, सर्जरी, रोकथाम या IOC। तो इसका सही आंसर ICU। तो सही आंसर है रोकथाम पे। सब सेंटर स्तर पर जो है वो सबसे अधिक जोर रोकथाम पर, बीमारियों की रोकथाम पर दिया जा रहा होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को लोगों द्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को लोगों द्वारा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है कि सरकार चलाती है, डॉक्टर चलाते हैं, समुदाय की भागीदारी होती है या फिर NGO चलाता है। तो इसका सही आंसर है कि इसको लोगों द्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समुदाय की भागीदारी होती है। स्वास्थ्य संवर्धन में सबसे कठिन परिवर्तन होता है? ऑप्शन है ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार या फिर कौशल। तो इसका सही आंसर है व्यवहार। व्यवहार जो होता है वो सबसे कठिन होता है परिवर्तित करने में। IEC का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है दवा कम लगती है, स्थायी व्यवहार परिवर्तन या फिर तुरंत इलाज या फिर कानूनी लाभ। तो इसका सही आंसर है IEC का सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो होता है स्थायी व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। स्टाफ शेड्यूल बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? ऑप्शन है वरिष्ठता, व्यक्तिगत इच्छा, कार्यभार या फिर वेतन। तो स्टाफ शेड्यूल बनाते समय जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है कार्यभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड्स का सबसे महत्वपूर्ण नैदानिक यानी कि क्लिनिकल उपयोग क्या होता है? ऑप्शन है कोर्ट केस, देखभाल की निरंतरता या फिर रिसर्च या फिर रिपोर्ट। तो रिकॉर्ड जो होता है उसको मेंटेन करने का सबसे महत्वपूर्ण जो क्लिनिकल उपयोग क्या होता है? क्लिनिकल उपयोग यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्लिनिकल उपयोग होता है देखभाल में निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर महिला में अचानक अत्यधिक रक्तस्राव और कठोर गर्भाशय किसका संकेत होता है? ऑप्शन है एटोनी या फिर गर्भाशय फटना या फिर नाल रुकना या फिर शॉक। तो इसका सही आंसर है नाल रुकना। अगर अत्यधिक रक्तस्राव और कठोर गर्भाशय देखने को मिल रहा है किसमें? प्रसवोत्तर महिला में, यानी कि डिलीवरी के बाद अगर फीमेल में ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो इसका मतलब है नाल रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में सांस तेज और छाती धंसना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अगर उसकी सांस तेज हो और छाती धंसी हुई हो तो ये क्या दर्शा रहा होता है? ऑप्शन है ARI, दस्त, पीलिया या सेप्सिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ARI, ठीक है। ARI जो होता है उसमें सांसें तेज हो जाती है और छाती जो है बच्चे का वो धंसा हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS के बावजूद दस्त जारी रहने पर अगला कदम क्या लेना होता है? तो ORS के बावजूद अगर दस्त जारी रहे तो अगला कदम क्या ले सकते हैं? ऑप्शन है
ORS बंद, IV फ्लूइड, जिंक देना या फिर एंटीबायोटिक देना। तो ORS के बावजूद अगर दस्त जारी रहे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जिंक देना चाहिए बच्चे को, ठीक है, ताकि जो है वो दस्त रुक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ क्या है? तो परिवार नियोजन का सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ क्या है? ऑप्शन है खर्च बढ़ना, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आना, अस्पताल बढ़ना या दवा उपयोगी बनाना। तो इसका सही आंसर है मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य प्रबंधन में फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है दंड, सुधार, रिपोर्ट या वेतन। तो इसका सही आंसर है कि और सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार लाने के लिए जो है वो फीडबैक का उपयोग किया जा रहा होता है। IMNCI का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, दवा कम, समेकित देखभाल, केवल इलाज या रेफरल। तो IMNCI जो होता है वो बच्चों से रिलेटेड एक प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है जिसका सबसे बड़ा लाभ है समेकित देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर महिलाओं में BP सामान्य पर लगातार अधिक रक्तस्राव और गर्भाशय सख्त होने का सबसे संभावित कारण क्या होता है? अगर ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए बताया कि अगर BP सामान्य हो लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो और गर्भाशय यानी यूट्रस जो है वो सख्त बना रहे तो ये सबसे संभावित कारण इसका क्या होता है? ऑप्शन है गर्भाशय एटोनी, DIC या फिर जनरल ट्रैक्ट ट्रॉमा या फिर संक्रमण। तो इसका सही आंसर है जनरल ट्रैक्ट ट्रॉमा। अगर BP सामान्य बना रहे, अधिक रक्तस्राव हो प्रसवोत्तर यानी कि डिलीवरी के बाद महिला में और गर्भाशय सख्त हो तो इसका सबसे संभावित कारण होता है जनरल ट्रैक्ट ट्रॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में बढ़ा हुआ कार्डियक आउटपुट किस स्थिति में अचानक घट सकता है? तो गर्भावस्था में जो बढ़ा हुआ कार्डियक आउटपुट होता है यानी कि जो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट हो रहा होता है हार्ट के थ्रू, वो किस स्थिति में अचानक घट जाता है? ऑप्शन है बाईं करवट लेने पे, खड़े होने पर, सुपाइन पोजीशन में या फिर बैठने पर। तो ये अचानक कब घट सकता है? अगर गर्भावस्था के दौरान अगर गर्भाशय का जोर जो है वो वेना कावा पे पड़े तो इस वजह से जो है वो कार्डियक आउटपुट अचानक घट जाता है। ऐसा कब होता है? तो सुपाइन पोजीशन में लेटने पे यानी कि पेट के बल लेटने पे जो है वो अचानक घट सकता है कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में जन्म के तुरंत बाद सांस ना लेना और हृदय धड़कन जो है वो 100 प्रति मिनट से कम होना, प्रथम कदम क्या होगा? अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चा जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है और उसका जो हृदय धड़कन है वो 100 बीट्स पर मिनट से कम है तो ऐसे में हमारा प्रथम कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन है छाती दबाव यानी कि CPR देना, ऑक्सीजन देना, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना या फिर दवा देना। तो इसका सही आंसर है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना। सबसे पहले बच्चे को वेंटिलेशन पे रखना हमारा प्रथम कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMNCI में जनरल डेंजर साइन नहीं है, क्या जो है वो जनरल डेंजर साइन नहीं है? ऑप्शन है कुछ भी ना पी पाना, बार बार उल्टी, तेज़ बुखार या फिर सुस्ती या अचेतना। तो IMNCI में जनरल डेंजर साइन क्या नहीं है? वो है तेज़ बुखार। तेज़ बुखार जो है वो जनरल डेंजर साइन नहीं है। कुछ भी ना पी पाना है, बार बार उल्टी होना है, सुस्ती या चेतना भी है, लेकिन क्या नहीं है? तो वो है तेज़ बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सेंटर स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी हस्तक्षेप जिससे मातृ मृत्यु दर घटती है वो क्या है? तो सब सेंटर स्तर पर सबसे प्रभावी क्या होता है जिससे मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम होता है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक वितरण, शीघ्र रेफरल प्लस ANC या फिर सर्जरी सुविधा या फिर ICU। तो इसका सही आंसर क्या है? शीघ्र रेफरल और ANC यानी कि एंटीनेटल केयर यानी कि डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ शीघ्र रेफरल सिस्टम जो है ये दोनों के कारण जो है वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संवर्धन में व्यवहार परिवर्तन का सबसे कठिन चरण क्या है? ऑप्शन है ज्ञान, एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण, अभ्यास या फिर व्यवहार या फिर जागरूकता। तो स्वास्थ्य संवर्धन में व्यवहार परिवर्तन का सबसे कठिन चरण होता है अभ्यास यानी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन में स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है कर्मचारी की संख्या, एक प्रबंधक द्वारा नियंत्रित अधीनस्थों की संख्या या फिर नियंत्रण की अवधि या फिर कार्य का क्षेत्र। तो प्रबंधन में स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ होता है एक प्रबंधक द्वारा नियंत्रित अधीनस्थों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सूक्ष्म यानी अर्ली संकेत क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे संकेत क्या होता है? ऑप्शन है दौरा, कपकपी या फिर जिट्रीनेस या फिर कोमा,
कोमा या फिर साइनोसिस। तो इसका सही आंसर है कपकपी। कपकपी जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का यानी कि ग्लूकोज का कमी अगर नवजात में देखने को मिल रहा है तो उसका सबसे अर्ली संकेत है कपकपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य में इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है अस्पताल में ओपीडी, केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य प्लस शिक्षा प्लस जल आपूर्ति या फिर निजी क्लिनिक। तो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ढेर सारे सेक्टर्स जो होते हैं वो एक साथ आकर के काम करते हैं ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दिया जा सके। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य प्लस शिक्षा प्लस जल आपूर्ति। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड व रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग क्या है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग क्या है? ऑप्शन है कानूनी साक्ष्य, व्यक्तिगत देखभाल, योजना व नीति निर्माण या फिर वेतन निर्धारण। तो इसका सही आंसर है योजना व नीति निर्माण। अभी तक हमने जो देखा था वो क्लिनिकल उपयोग था कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का जो है वो क्लिनिकल उपयोग क्या है? तो क्लिनिकल उपयोग होगा व्यक्तिगत देखभाल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग क्या है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग है कि योजना और नीति बनाने में जो है वो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो होते हैं वो उसका डाटा जो होता है वो मदद कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये क्लास पूरा होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपके जो हैं वो कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अगर आप भी और मॉक टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑलरेडी यकीन बैच लाया गया है। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके, ताकि आप ढेर सारे MCQ का क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है वो कर पाएँ अपने एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू सो मच।